चलिए, ये क्वेश्चन देख क्या लिखा है इसमें। एन एंगल मेजर्ड विथ थ्योरोलाइट इज विथ वेट 2, द वेट ऑफ अल्फा बाई 4 विल बी। गुड इवनिंग। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा रूल रहेगा? आपको देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा बाई 4। कोई आपने एंगल मेजर किया, ठीक है, अल्फा बाई 4 है ये, इसका वेट 2 दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको वेट निकालना है। वेट क्या होगा इसका? फाइनल वेट। डिवीजन वाला रूल रूल लग जाएगा क्या इसमें? ये आपका के हो जाएगा, कांस्टेंट के। तो क्या होता है इसमें डिवाइड वाले में, के का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। तो के कितना है आपका? 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 इंटू 2। यहाँ पे ये दिया है। हाँ, थर्ड नंबर। ठीक है, क्लियर है ना ये? चलिए नेक्स्ट ये देखिए, ये आपके गेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इनमें? इन अ सर्वे वर्क, three independent angles x, y and z were observed with weight wx, wy, wz respectively. The weight of the sum of angle x, y, z is given by। एक सर्वे वर्क किया गया, उसमें 3 इंडिपेंडेंट एंगल मिले आपको, एक्स, वाई और जेड। उनका आपको वेट मिला डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड। ठीक है, आपको बोलता था वेट ऑफ द सम ऑफ एंगल। अगर आपको यहाँ पे सम का बात किया, याद देखना, ध्यान देना, सम मतलब एडिशन का बात किया है ये। सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निश्चित सी बोल रहे हैं। इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए बोल रहा हूँ। पहले वाले का तो सी होगा, ठीक है, वो डिवीजन रूल जिसमें लगा है। इसका बताइए, सम के लिए क्या रूल था हमारे पास? एडिशन के लिए क्या था आपके पास? 1 अपॉन में W1 प्लस 1 W2 था क्या? यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास वेट क्या है? WX है, WY है और WZ है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन में WX प्लस 1 अपॉन में WY प्लस 1 WZ हो जाएगा क्या? ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो वही तो लिखा हुआ है, 1 अपॉन में, ये अपॉन है आपका। 1 अपॉन में WX प्लस 1 WY प्लस 1 WZ। तो ऑप्शन ए होगा ना। सी कैसे हो जाएगा? सी सी नहीं होगा भाई। हाँ, ए वाला होगा। ठीक है, निश्चित। हाँ हाँ नीरज, मिल जाएगा। और जो नए नए बैच के बच्चे होंगे उनको तो बुक भी मिला है ना शायद, तो बुक में तो पूरा PYQ होगा। अगर आप बुक लिए हैं माइनिंग ज्ञान की, तो आपको तो उसमें सारे PYQs मिल जाएंगे। अगर नहीं भी है तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बुक लिए होगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या नाम था इसका? 2 मिनट ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, जो क्वेश्चन आपका ऐसा है, इसमें आपको x1 दिया है 20 सेकेंड, x2 दिया है आपको 18 सेकेंड, x3 दिया है आपको 19 सेकेंड, ठीक है। इसके लिए वेट 1 बोलता है 2 है, इसके लिए बोलता है आपका 3 है, 2 है, और थर्ड वाले के लिए बोलता है कि 3 है। ठीक, आपको बोल रहा है फाइंड फाइंड
ई एस और आपको ई एम निकालना है और आपको ई एस डब्ल्यू निकालना है थर्ड वाले के लिए। चलिए, आपको तीन आपने रीडिंग लिया जिसमें आपको पहला रीडिंग मिलता है 20 सेकेंड, दूसरा रीडिंग मिलता है 18 सेकेंड और तीसरी रीडिंग आपको मिलती है 19 सेकेंड। फर्स्ट वाले के लिए वेट आपका 2 है, सेकेंड वाले के लिए वेट आपका 2 है, थर्ड वाले के लिए वेट आपकी 3 है। आपको फाइंड करना है ई एस, ई एम और ई एस डब्ल्यू थर्ड वाले के लिए। ई एस का मतलब क्या हो जाएगा? ई एस का मतलब सिंगल मेजरमेंट के लिए आपका जो एरर आएगा वो आपका ई एस है। ईएम क्या है? जो भी आपकी प्रोबेबल एरर है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए, वो आपका ई एम है। और ई एस डब्ल्यू क्या है? आपका सिंगल मेजरमेंट वेट के लिए आपका एरर कितना होगा वो है। कल मैं तीनों का आपको बताई थी फॉर्मूला, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है भाई। ई एस का हमने देखा था ना, फॉर्मूला क्या था आपका? प्लस माइनस 0.6745। फिर क्या था आपका? अंडर रूट समेशन डब्ल्यू एन ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1। था क्या ये? था क्या ये? कल फॉर्मूला देखे थे ना ई एस के लिए, सिंगल मेजरमेंट के लिए प्रोबेबल एरर कितना होगा, इस फॉर्मूले से निकल जाता है। ठीक है, चलो। यहाँ पे एन क्या है आपका? कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है? तो 1 2 और 3, तो एन कितना हो गया आपके लिए? यहाँ पे एन हो गया आपका 3। हो गया क्या? ईएस की वैल्यू आ गई योगेश की 1.414। चलिए चेक कर लेते हैं। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। देखो जी, कल मैं बताई थी आप लोगों को फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूला में पुट करना है आपको। यहां से देखिए, ये एक्स बार, ये एक्स बार क्या होगा आपका? एक्स बार ही को हम क्या बोलते हैं? एमपीवी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। आपको ये निकालना बताई थी मैं, कैसे निकालते हैं एक्स बार। अगर आपके पास वैल्यू मतलब जो भी आपका ऑब्जर्वेशन दिया और वेट दिया है, तो क्या होता है एक्स बार आपका? x1 इंटू W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 अपॉन में वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3। होता है क्या ये? x1 कितना है? 20 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 2 प्लस 3। हो जाएगा क्या? एक्स बार कितना आ जाएगा यहां से बता दीजिए। एक्स बार सॉल्व कर लीजिए। एक्स बार मतलब एमपीवी को ही हम एक्स बार बोलते हैं। यहाँ पे एक्स बार है ना फॉर्मूले में, तो आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो बताई थी मैं आपको, ट्रू वैल्यू क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है। यहाँ से एक्स बार कितना आया आपका? भूपेश 19 बोल रहे हैं। बाकी लोग देखो, एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है ना? एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है भाई। हाँ 19 आ जाएगा, सब कुछ सॉल्व करिए, है ना? मैं तो यहाँ ठीक है कर रही हूँ, पर ये कैसे आया आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में अप्लाई करके देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपसे आंसर। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, चीजें बनती बनती में नहीं बनेंगी, है ना? चलिए, तो यहाँ से आपने एक्स बार निकाल लिया। अब बस फॉर्मूले में पुट कर, आपके पास एन भी आ गया, एक्स बार भी आ गया, बस पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। ई एस प्लस माइनस 0.6745, ये आपका अंडर रूट है। ठीक, इसका क्या मतलब मैं आप लोगों को, डब्ल्यू एन मतलब कि समेशन में है ये, मतलब आपको सारा वेट लेना है। एक बार हो जाएगा 2, एक्स बार कितना निकाला आपने? 19, तो माइनस एक्स एन मतलब पहला वाला एक्स, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपका फिर से डब्ल्यू मतलब 2, दूसरे का भी 2 ही है। फिर एक्स बार कितना है? 19 है, माइनस एक्स एन हो जाएगा आपका, एक्स कितना हो जाएगा दूसरे के? 18 हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर प्लस लास्ट के 3 है, फिर कितना है आपका? 19 माइनस 19 का स्क्वायर। ये हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? ये आपका एक्स बार है, जो हम स्टार्टिंग में लिखे आपका एक्स बार, ये एमपीवी की वैल्यू है जो आपने ये निकाला।
जो हम ये फाइंड किए हैं आपका एक्स बार है ये जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं ये एक्स बार है सारा ये। ठीक, और ये 20 क्या है आपका पहला ऑब्जर्वेशन, ये 18 क्या है आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन, और 19 क्या है आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन जो आपने पुट कर दिया। ठीक, एन कितना है यहाँ पे, एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन कितना हमने लिया 3 है हमारा, तो 3 - 1, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है। सॉरी, फॉर्मूले में एक्स एन माइनस एक्स बार था ना। फॉर्मूले में आगे आपका एक्स एन है माइनस एक्स बार है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। वैसे आंसर वैसे में चेंजेस कोई नहीं आएगा, आंसर में बदलाव नहीं आएगा। कितना नहीं आ रहा, 19 नहीं आ रहा। शिवम आ तो रहा है, 20 × 2 + 18 × 2 + 19 × 3, जितने में तो डिवाइड करिए आप 7 से। देखो पुट करने में कुछ गलती हो रहा है, ठीक, ठीक से पुट करो आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा गलती हो गया नहीं तो। एक्स एन यानी कि 20 - 19, 18 - 19 और ये 19 - 19, ये जो आपने एक्स बार निकाला यहाँ एक्स बार, ये आपका एक्स बार, ये आपका एक्स बार आ गया ना। हाँ चलिए, ठीक आएगा। गलती कुछ पुट करने में थोड़ा गलती हो गया होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल रहा होगा प्लस माइनस 0.954, क्योंकि सेकंड में आपका है तो ये भी सेकंड में आ जाएगा। हाँ थोड़ा ध्यान से करिएगा है ना। हाँ हाँ 0.954 आ रहा है ना। योगेश आपका 0.95 आ रहा है, चलिए ठीक। ठीक, ईएस आ गया। नेक्स्ट आपको ईएम भी निकालना, तो ईएम के लिए आपको पूरा फॉर्मूले में वापस पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार ईएस निकाल दिया। तो ईएम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, आसान तरीका है। ईएम क्या होता है आपका, ईएस डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू एन हो जाता है क्या। देखो थोड़ा सा ना आपको इसको ना, जब आप गेट के कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ऐसा बड़ा सा एक साथ सॉल्व नहीं होगा, पहले आप इतने को सॉल्व करिए, इतने को करिए, इतने को करिए, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट करना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना इसके साथ, क्योंकि एक साथ आपके पास नॉर्मल कैलसी नहीं है ना। तो ये बड़े को सॉल्व थोड़ा दिक्कत होगा, पहले आप इतने को सॉल्व करिए, प्लस करके इतने को सॉल्व करिए, प्लस करके इतने को सॉल्व करिए, डिवाइड कर दिए 2 से, उसको जो वैल्यू आएगा उसका आप अनरूट क्लिक कर दिया तो अनरूट का आ जाएगा आंसर, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना, एक साथ करने को मत करना, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 0.954 है ये,
ठीक है, प्लस माइनस तो रहेगा ही। और डिवाइड कर देंगे किससे, समेशन डब्ल्यू एन का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे समेशन भी है, समेशन डब्ल्यू एन, मतलब जितना यहाँ पर डब्ल्यू से सबको जोड़ दो, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू एन का समेशन कैसा निकलेगा, 2 + 2 + 3 यानी कि 7, यहाँ पर देंगे 7। सॉल्व कर दिए इसको, 0.954 डिवाइड बाई √7। हाँ तो ये मिल रहा है अपन को ±0.3605 कुछ। EM 0.32 कुछ आ रहा है प्रमाण से, चलो 0.32 आ रहा है। EM, देखो एक बार आपको बस ES निकालने का तकलीफ है भाई, फिर जो भी निकालने बोले आपको फटाफट निकाल सकते हैं। 0.954 नहीं आ पा रहा, आएगा, देखो इतना आंसर आएगा, आंसर सही है ना। कैलकुलेटर में पुट करने में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा, इसलिए बोल रही हूँ आप पहले इतने को सॉल्व करिए, प्लस करके इतने को सॉल्व करिए, फिर प्लस करके इतने को सॉल्व करिए, आएगा आंसर। देखिए थोड़ा आप कोई कोई आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आपको इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो। ठीक है, देखो आकाश आप पहले क्या करिए ना, देखो इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 20 - 19 ये तो कर सकते हैं, या इतना भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर देखो, अगर आपको ये भी सॉल्व नहीं करना है तो सिंपल कर लो इसको, 20 - 19 कितना होगा, एक होगा, एक का आपने स्क्वायर किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, 18 -1 आएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो, 3 ये आपका 1 आएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो, ये देखो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का -1 का इसका 1 ही होगा, तो ये आपका +2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा बाई 2, 3 2 कितना हो गया, 4 5 6 7, ये जाएगा आपका 7/2 होगा क्या। ठीक क्यों ना, अच्छा ये 0 आ जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ आपका आ गया 4, 4/2 अंडर रूट में है आपका, यानी कि ये आपको हो जाएगा अंडर रूट में 2 आ गया, अंडर रूट को पता ही है कि 1.414 होता है, पता है ना ये, बस को मल्टीप्लाई कर देना है 0.6745 से। हाँ हाँ ये 0 हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये 0 हो जाएगा। देखो ये तो आप हाथ से भी सॉल्व कर दीजिए, इतना कैलकुलेटर से रखने से अच्छा कि आप हाथ से सॉल्व कर दीजिए, पूरा आपसे हैंड कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सब तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा ये। और नहीं हो ये आप कैलसी में आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बन जाएगा, उसमें भी हो जाता है सॉल्व, ठीक है, लेकिन ये बड़ा सा एक साथ मत करना, पहले इतने को सॉल्व करके इसको इसका स्क्वायर निकालना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना उसको, फिर उसको लिख लेना कहीं, फिर इसको करना सॉल्व, फिर इसको करना, फिर तीनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना, फिर अंडरूट लगा देना, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना इतने से। ठीक, आपका ES आ गया, EM आ गया, लास्ट बच गया आपका ESW3 के लिए बोला है, किसके लिए बोला है, ESW3 से क्या मतलब है, आपको वेट किसके लिए, तीसरे वाले के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, ES बोलता है अपॉन अंडर रूट में, क्या है जिसके लिए आपको निकालना है W3 के, यहाँ पे W3 आ जाएगा, तो ES आप निकाल चुके हैं, कितना आया है, +- 0.954 आया है, 0.954, डिवाइड कर इसको अंडर W3 कितना है आपका, W3 कितना 3 ही है, यहाँ डिवाइड कर दो 3 से, जितना आएगा प्लस आंसर आ जाएगा 0.55 आ रहा है। ESW3 वाला जो फॉर्मूला है ना अभिषेक, उसमें क्या है आपका ES अंडर रूट में W0, जो मैं बताई थी फॉर्मूला आपको, वो क्या था, अंडर रूट में W0 था, अब ये W0 क्या रहेगा,
जिसके लिए आपको निकालना है, अगर W1 के लिए निकालना है W1 हो जाएगा, W2 के लिए बोला W2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 के लिए जो जिस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बोलेगा उसका वेट आप यहाँ पुट कर देंगे बस। बाकी ईएस तक पता ही है क्या है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, W3 के लिए निकालिए आप, थर्ड के लिए। तो हमने थर्ड का W3 पुट कर दिया, 3 दिया है, देखो 3 पुट कर दिया हमने। अगर आपको बोलता कि W2 के लिए निकालो, तो आप यहाँ पे कितना पुट करते, W की जगह पे 2 पुट कर देते। तो जिसके लिए आपको निकालने बोलेगा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये एक्यूरेसी और एरर वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, फोटोग्रामेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा तो? अगर आपसे या तो आपसे यहाँ से पूछेगा, या सिंपल आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि इतना इतना वेट है, इसके लिए मेरे को एमपीवी निकाल के बताओ, जो हमने ये किया ना एमपीवी निकालने वाला। या तो आपसे एमपीवी निकालने पूछ सकता है, या आपसे ईएस ईएम मतलब अगर आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, आपके एमपीवी के लिए, या फिर आपके वेट के लिए पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन हो गया एक टाइप का। ठीक, बाकी आपके जितने भी शॉर्ट में आपको लॉ बताए हैं, मल्टीप्लीकेशन के, डिवीजन के, एडिशन के, सब उसको आप ध्यान देंगे, तो वहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, चलो ये मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फोटोग्रामेट्री। अब ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, जितना भी अभी तक हम देख रहे थे ना, अब ज्यादा नहीं बचा है। फोटोग्रामेट्री के बाद आपका थ्योरलाइट बचेगा एक टॉपिक, वो भी एक एक डेढ़ क्लास का है। ठीक है, थ्योरलाइट के बाद आपको क्या बच जाता है, हाँ कोरिलेशन, अंडरग्राउंड सर्वे, वो दो टॉपिक बचे हुए हैं आपके। कोरिलेशन बचा हुआ है, और क्या बचा है, हाँ प्लेन टेबल। देखो मैं आप लोगों को ना थ्योरलाइट और प्लेन टेबल सर्वे 2 दिन में खत्म कर दूंगी। ठीक है, 2 दिन में मिला के प्लेन टेबल सर्वे और थ्योरलाइट खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जीपीएस जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वाला टॉपिक ही बचा हुआ है। वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, तो बेसिक है। ईडीएम, अच्छा, हाँ वो वेस्ट बैच मेथड आपके उसी में कोरिलेशन में आ जाता है। ईडीएम, ये देखो कोई भी ना टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। ईडीएम और जीपीएस जीआईएस ये भी आपका मिला के 2 दिन में, ईडीएम आपके एक दिन का टॉपिक है, जीपीएस जीआईएस ये भी आपके एक दिन का टॉपिक है, कवर हो जाएगा। हाँ कोरिलेशन में आ जाएगा वो इस बैच वाला, कोरिलेशन आपका टॉपिक बचा है। ज्यादा नहीं है, 4-5 टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े लेंदी टॉपिक नहीं है। जैसे कि हमारा जो एंगुलर मेजरमेंट, लेवलिंग, सर बहुत थोड़े लेंदी थे। ठीक है, ये सारे अब लेंदी नहीं है। देखो जैसे कि हमने खत्म कर लिया ना एरआर को आपके 1.5 डे में, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा सारा टॉपिक। हाँ वो कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरलाइट और प्लेन टेबल पूरा कंप्लीट थ्योरी है, वो आपके 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगी उसको। टोटल स्टेशन, हाँ वो भी आपका थोड़ा थ्योरी ही है, ये सारे टॉपिक थोड़े थ्योरी थ्योरी वाले हैं। ठीक है, फिर भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है भाई, तो थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट, जब सिलेबस में है तो पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए। आओ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फोटोग्रामेट्री। ठीक है, आइए फोटोग्रामेट्री स्टार्ट करते हैं। चलो, देखो अभी तक में जितना भी देखा हमने, वो जो जो भी हम सर्वे कर रहे थे, चाहे आप लेवलिंग कर रहे थे, चाहे आप एंगुलर मेजरमेंट कर, चाहे आप जो भी इस्तेमाल कर, सब कुछ आप ग्राउंड से कर रहे थे। ठीक है, ग्राउंड में आप चीजों को रख रहे थे और आप क्या बोलते हैं अपना सर्वे कंप्लीट कर रहे थे। अब इसमें क्या है ना, फोटोग्रामेट्री में आप क्या करेंगे, नाम से क्लियर है, फोटोग्राफ्स आप क्लिक करेंगे इसमें। तो फोटो में क्या होगा ना कि ऊपर से, इसमें क्या होता है, ये भी दो टाइप का होता है, या एक में रहेगा कि आप ग्राउंड से पिक्चर ले रहे हैं, लेकिन जो जनरली हम लेते हैं वो क्या करता है, आपका ड्रोन या फिर जो भी आपकी एयरक्राफ्ट रहेगी,
ठीक है, उसके ऊपर हमने कहा कैमरा लगा देंगे, कैमरा से आप फोटोग्राफ्स लेंगे। तो इसमें हम फोटोग्राफ से क्या करते हैं, अपना जो भी आप पिक्चर को एनालाइज करना, उसके बारे में टोपोग्राफी देखना, वहां की लैंड देखना, एरिया फाइंड आउट करना, ये सब लेंथ डिस्टेंस निकालना, तो हम फोटोग्राफ्स की हेल्प से करते हैं। अब फोटोग्राफ या तो आप ग्राउंड में खड़े होके लेंगे, या तो आप क्या करेंगे, एरियल व्यू में लेंगे। मतलब आपके एयरक्राफ्ट में आपने क्या लगा दिया, अपना कैमरा लगा दिया, और उससे आपने पिक्चर्स कलेक्ट कर लिया। अब इसमें बहुत चीज होता है, वो हम ध्यान देते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटोग्रामेट्रिक्स थोड़ा सा थ्योरी है। मेन तो इसमें आता है जो स्केल वगैरह जहां से बनेगा, वहां से न्यूमेरिकल है। लेकिन न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए आपको इसका जो बेसिक टर्म्स एंड जो भी टर्मिनोलॉजी वो पता होना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट हाइटर यूज कर लेती हूँ। चलो, क्या लिखा हुआ है इसमें, फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग और फोटोग्रामेट्री इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ग्राउंड और एयर स्टेशन। जो मैं बोली अभी इससे पहले, ये एक ऐसा ब्रांच है सर्वेइंग जिसमें आप मैप प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले भी जो हमने देखा उसमें भी हम मैप ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैप जो प्रिपेयर करोगे आप, वो फोटोग्राफ्स की हेल्प से करोगे, ठीक है, जिसको आप ग्राउंड या फिर एयर स्टेशन से आपने फोटोग्राफ्स लिया हुआ है। Is the science of making measurement from photographs, especially for recovering the exact position of surface point. Photogrammetry is the practice of determining the geometric properties of object from photographic image. मतलब जो भी आप इसमें डिटरमाइन करेंगे चीजें, वो आप फोटोग्राफिक ग्राफिक इमेज से करेंगे आप, ठीक। Is the making of precise measurement from photograph, the making of maps from photograph, especially from area survey. इसमें भी आप टेरेस्ट्रियल मतलब कि ग्राउंड से ना लेके जो आप एरियल सर्वे करते हैं, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होने के दोनों टाइप के इसमें सर्वे आपको देखना है। नेक्स्ट कुछ देखो ऐसा रहेगा आपका, ये देखो ऐसा आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपने यहाँ से एक फोटो लिया, ये देखो सर हम फोटो ले रहे हैं कैमरा से, देखो ऐसा कुछ ड्रोन दिख रहा है आपका, ये ड्रोन ने क्या किया, आपके यहाँ पे जो कैमरा लगा होगा, इस कैमरा से पिक्चर ले रहा है ग्राउंड का, दिख रहा है, तो इतना पिक्चर को इसने कवर कर लिया एक बार में। ऐसा है कि सारे जितने मान लो कि आपको यहाँ पे सर्वे करना है, आपको यहाँ पे सर्वे करना है, आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके ये पूरे ग्राउंड को कवर करना है आपको। तो आपने एक बार यहाँ का पिक्चर लिया, फिर थोड़ा आप यहाँ तक अपने इस जो आपका जो फ्लाइट है इसको आप यहाँ लेके आ गए, यहाँ से इसने पिक्चर लिया तो इसने इसने कवर कर लिया। ऐसे पूरे ग्राउंड को कवर कर लेगा, उसके बाद हम उस पिक्चर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें काम करते हैं। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये आगे और थोड़ा आ जाएगा समझ में, ठीक। अगर हम फोटोग्रामेट्री की बात करें तो फोटोग्राफ क्या क्या चाहिए आपको, पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा फोटोग्राफ लेना कैसे है। उसके बाद जो आपके पास फोटोग्राफ आएगा उसको आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद उसमें आप मेजरमेंट वगैरह लेके आप उसको फाइनल अपना रिजल्ट जो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम बात करें फील्ड एप्लीकेशन का, इसका फोटोग्रामेट्री का यूज क्या है आपका, तो टोपोग्राफिक सर्वे बना करने के लिए या फिर इंजीनियरिंग सर्वे करने के लिए। ये सुटेबल होता है किस कहाँ के लिए, माउंटेन या फिर हिली टेरेन के लिए, जहां पे कम वेजिटेशन है वहां के सुटेबल रहेगा। जियोलॉजिकल आपको मैपिंग करनी है, आपको वहां का रॉक टाइप देखना है, रॉक स्ट्रक्चर देखना है, लैंड कैसा है ये देखना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आप कहाँ पे यूज करेंगे, जो ऐसा प्रोजेक्ट जिसका डिमांड क्या है, आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हायर रखना है, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। ये जाहिर सी बात है, उसको करने में आपका पैसा भी खर्चा होगा, टाइम भी जाएगा आपका, ठीक है, और आपका स्किल भी होना चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो जहां भी आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत एक्यूरेसी से आपको काम करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, फोटोग्रामेट्री सर्वे को आप यूज में लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री का, तो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में। ये किस पे डिपेंड करता है, कैमरा की पोजीशन के ऊपर, कि कैमरा आपका कहाँ पे है, कैमरा की पोजीशन जब फोटोग्राफ ले रहे हैं उस टाइम पे आपके कैमरा का पोजीशन कैसा है, उसके बिहाफ में हमने फोटोग्रामेट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला इसमें आता है आपका टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ और दूसरा आता है आपका एरियल फोटोग्राफ। टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ में क्या होगा, इसमें जब आप फोटोग्राफ्स लेंगे तो क्या करेंगे, फिक्स्ड पोजीशन और एट नियर द ग्राउंड, मतलब आप जो ग्राउंड है, आप ग्राउंड में अपना जो भी अपना, जैसे इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है फोटो थ्योरोलाइट। तो इसमें कैसा रहेगा, जैसे ट्राइपॉड होता है, सिंपल ट्राइपॉड जैसा रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पे जैसे आपका डंपिल होता है सेम रहेगा, इसके ऊपर बस कैमरा लगा रहेगा। तो इस कैमरा से आप पिक्चर लेंगे ग्राउंड का, ठीक है। तो इससे जो आपने नॉर्मल अपने ग्राउंड में रख के जो आप पिक्चर ले रहे हैं,
तो ऐसे फोटोग्राफ्स को क्या बोलेंगे हम? टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ बोलेंगे। और इस फोटोग्राफ को लेने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका फोटो थियोडोलाइट बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? थियोडोलाइट, थियोडोलाइट प्लस इसमें क्या लगेगा? कैमरा लगा रहेगा। ठीक, तो इससे जो भी आप पिक्चर लेंगे तो वो आपका हो जाएगा टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। और दूसरा आपका होता है एरियल फोटोग्राफ। इसमें जो आप फोटोग्राफ्स लेंगे, इसमें वो कैमरा कहाँ पर रहेगा? माउंटेड इन एयरक्राफ्ट। जो आपका एयरक्राफ्ट, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, इसके नीचे आपने क्या लगा दिया? कैमरा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.